पिछले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति जो है मान निकालना बताया था, उनकी वैल्यू जो है कैसे निकालते हैं। आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के मान में जो है कैसे परिवर्तन होता है। चलिए इसको देखा जाए। तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति के जो है 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। पहला क्या होता है? साइन, मान लेते इसमें किसी थीटा से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा थीटा। और ये ध्यान है कि इसमें थीटा से इसमें गुणा नहीं हुआ है, इसमें थीटा से गुणा नहीं हुआ है। और ये क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। दूसरा है आपका कॉस थीटा। तीसरा है टेन थीटा। चौथा है कॉट थीटा। पांचवा है सेक थीटा। और छठवां जो है आपका क्या है? कोसेक थीटा। तो देखिए जो साइन होता है, हम साइन को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। और जो कॉस होता है हम इसको लिख सकते हैं 1/sec थीटा। जो आपका टेन होता है उसको लिख सकते हैं 1/cot थीटा इंटू इसे लिख सकते हैं साइन थीटा cos थीटा। एक दो होते हैं, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, या इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा sin थीटा। फिर ये होता है 1/cos थीटा और ये होता है 1/sin थीटा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो साइन होता है, साइन जो है, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, यानी कि 1/कोसेक होता है। उसके बाद से जो cos थीटा है, cos थीटा जो है 1/sec थीटा, यानी कि cos का उल्टा क्या होता है? sec होता है। और tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। और हम tan को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। फिर जो है cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा या cos थीटा sin थीटा। और फिर हम लिख सकते हैं sec थीटा को 1/cos थीटा, या उसके बाद से फिर छठवां जो है आपका कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। ये बात हो गई। ये थे इसके उल्टा, यानी कि साइन का उल्टा क्या होगा, cos का उल्टा क्या होगा, tan का उल्टा क्या होगा, cot का उल्टा sec का, कोसेक का। ये सब इनके क्या है? उल्टे मान है, यानी कि इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये हो गए। अब बात आता है मान में परिवर्तन। क्या आता है मान में परिवर्तन? तो देखिए मान में कैसे परिवर्तन होता है जब हम त्रिकोणमिति मान परिवर्तन पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या जानना है, ये जानिए थोड़ा सा। इससे पहले आपको जानना है, जैसे ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पे कोण 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ पे मान लेते हैं थीटा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने जो थीटा होता है, न्यून कोण यानी कि न्यून कोण में थीटा के सामने जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? हम लंब कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इससे हम क्या कहते हैं? आधार। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर। इसे हम जो है P से दर्शाते हैं। इसे कहते हैं कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस, इसे हम S से दर्शाते हैं। और इसे कहते हैं बेस, यानी कि आधार, इसे हम जो है B से दर्शाते हैं। ये तीन हो गए। तो अब पूछा जाता है कि इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। तो इन तीनों में रिलेशन ये होता है जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है क्या होता है? इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर किसका योग होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ये होता है कर्ण का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? लंब प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये कर्ण का स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो क्या बना जाएगा? इसको ये अंडर रूट में बना जाएगा और ये क्या आ जाएगा? कर्ण। अब देखिए लंब को हम क्या लिख सकते हैं? P। तो लिख लीजिए P का स्क्वायर
आधार को क्या ले सकते हैं हम b, b का स्क्वायर और इसको अंडर रूट में कर दीजिए, ऐसे हो गया। फिर क्या है कड़ है, तो कड़ को क्या माने थे h, अर्थात आप कह सकते हैं कि h बराबर क्या आता है अंडर रूट में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि यही आपका क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, अब ये पाइथागोरस थ्योरम निकल गया तो अब हम समझेंगे कि इन सबको भी क्या कहते हैं। तो चलिए देखिए, अब यहाँ से अगर इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इससे हम लिखेंगे 1 कोसेक हो गया ना, 1 कोसेक। तो चलिए अब इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं थोड़ा सा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये आपका हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये हो गया और ये थीटा यहाँ पे। अब ये जब इस प्रकार से बन गया तो हमको क्या करना है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा, एक इसका एक फार्मूला आता है याद रखने का, लाल बटा कक्का। तो देखिए जो ये लाल बटा कक्का होता है, ये हम जो है ये जो होता है साइन, तो हम साइन के लिए हमेशा क्या लिखेंगे लंब बटा कड़, और जो है हम कास के लिए क्या लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे एक ए बटा के, और जो है टेन के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एल अपान ए। ये तीनों चीजें आपको याद होना चाहिए कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कड़, कास बराबर क्या होता है आधार बटे कड़, और टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। जब ये तीनों बातें अगर समझ में आ रही है तो आप जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक होता है। तो अब इसी के मान को उल्टा कर दें, कोसेक का मान निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा कड़ बटे लंब, यानी कि सॉरी ये हो जाएगा कड़ बटे लंब, ये हो जाएगा। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो सेक बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा के बटा ए, क्योंकि इसका कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। फिर टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, और इसी का उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा ए बटा क्या हो जाएगा यानी आधार बटे लंब। इसका मतलब होता है लंब, इसका मतलब होता है आधार, इसका मतलब है लंब, इसका मतलब होता है कड़, इसका मतलब भी कड़, इसका मतलब लंब आधार। ये जो है आपका क्या मान सकते हैं एक ट्रिक की तरह से आप याद रख सकते हैं इस चीज को। तो ये चीजें हो गई, यानी कि जब कभी आपको सवाल दे तो आप डायरेक्ट जो पूछे साइन बराबर क्या होगा, तब कहेंगे लंब बटा कड़, कास बराबर पूछेगा तो कहेंगे आधार बटा कड़, और जब पूछेगा टेन बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, और कोसेक बराबर पूछेगा तो कहेंगे कड़ बटा लंब, और सेक बराबर पूछेगा तो कहेंगे आप कड़ बटा आधार, और काट बराबर पूछेगा तो कहेंगे आप क्या कहेंगे आधार बटे लंब। चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर अपने हम चलेंगे अनुपात परिवर्तन पे। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन क्या है, करा यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो त्रिकोणमिति के अन्य मान को क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं क्या लिखे हैं tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो आप देखिए tan थीटा बराबर यहाँ से क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसका मतलब ये लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार हो गया। तो लंब का मान क्या है 3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3, आधार का मान क्या है 4। तो अब दोस्तों ध्यान देंगे कि हमेशा जो है कड़ से थोड़ा सा जो छोटा क्या होता है आधार और लंब होता है, यानी कि आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी 4/3 होगी। तो मतलब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो अब देखिए अब ये त्रिकोणमिति के अन्य मान हो गए। तो अब जब आपको पता चल गया कि tan थीटा बराबर जो है क्या हो गया tan थीटा बराबर 4/3। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि लंब का मान क्या है, यानी कि लंब का मान आपको 4 है, आधार का मान आपको कितना दे दिया है 3 है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है कड़ का मान निकालना है। तो अब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है आपका कि कड़ का स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है ब्रैकेट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया। तो अब कड़ बराबर निकालिए, सॉरी ये हो जाएगा ये, तो कड़ बराबर क्या आ जाएगा लंब का मान कितना दिया है 4 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कड़ बराबर क्या आ जाएगा 4 4 को 16 3 तरीके 9, तो कड़ स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट में 5, सॉरी ये 25 आएगा। तो आप 25 को निकालेंगे करनी से बाहर तो प्लस माइनस में क्या मिलेगा 5। तो आप पता कर सकते हैं कि जो कड़ का मान होगा वो क्या हो जाएगा
निकल ही गया है, तो साइन का निकालना है, तो साइन का निकालना है तो अब क्या करेंगे, देखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान यहाँ से क्या निकल गया आपका, देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 4, कर्ण का मान 5, ये वैल्यू निकल गया। फिर आधार बटे क्या है, काश में आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना हो जाएगा 3 और कर्ण का मान 5। और अगला निकालेंगे tan, तो आप ऐसे ही जो इसमें आप सबको देख सकते हैं और आसानी से जो है उनके मानों का क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये कक्षा 10 के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है और कक्षा 10 का जो है आपको त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आपके बुक में इस आधार पर दिया होगा। चलिए हम समझते हैं दूसरे टाइप को। देखिए अगला टाइप क्या है, टाइप 2। तो देखिए दोस्तों टाइप 2 क्या है, जब हम क्या पढ़ना है हमको टाइप 2 में त्रिकोणमिति अनुपात में परिवर्तन। तो देखिए त्रिकोणमिति मान में कैसे परिवर्तन होता है, थोड़ा सा आप अच्छे से देखिए इसको ध्यान से। देखिए अब जो साइन है इसको आप ऐसे याद रखेंगे, जो tan है काट में, और जो आपका कोसेक है इसमें सेक में। तो देखिए आपको ध्यान ये देना है कि जो साइन है वो हमेशा किस में चेंज होगा, कास में, जो tan वो हमेशा किस में चेंज होगा, काट में, और जो आपका जो कास होगा वो किस में चेंज होगा, सेक में। देखिए एक बात को ध्यान दीजिएगा, उल्टा नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, चेंज करना नहीं बदलना। जो है साइन किस में बदलता है, तो कास में, कास किस में बदलता है, साइन में, tan किस में बदलता है, काट में, काट किस में बदलता है, tan में, और कोसेक किस में बदलता है, सेक में, और सेक किस में बदलता है, कोसेक में, ठीक है। देखिए ये बदलने की बात हम कर रहे हैं, उल्टे की बात नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है। ये आपका इस प्रकार से बनेगा। चलिए अब हम समझते हैं, ये आप इसे जानते होंगे, ये आपका क्या है, चतुर्थांश है। आप जानते हैं कि ये क्या होता है, x होता है, और ये क्या होता है, y होता है। ये आपका x डैश और ये क्या होता है, y डैश होता है। इतना आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, a होता है, यहाँ पे क्या होता है, s होता है, यहाँ पे क्या होता है, t होता है, और यहाँ पे क्या होता है, c होता है। ये आपको बातें याद होनी चाहिए। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, आल पॉजिटिव। क्या होता है, आल पॉजिटिव। मतलब ये है कि त्रिकोणमिति की जितने भी अनुपात होते हैं, साइन, कास, tan, cot, कोसेक, सेक, यानी कि 6 जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं साइन, कास, tan, कोसेक, सेक और जो है काट, ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी कि आल इसमें क्या होता है, आल पॉजिटिव, यानी कि सभी इसमें क्या होगा, सभी मान क्या होंगे, इसमें धनात्मक होंगे। फिर हम चलते हैं किसमें, साइन में। आप जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, तो इसमें साइन और कोसेक ये दो मान जो होते हैं क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, बाकी सब इसमें क्या होते हैं, ऋणात्मक में होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए tan, तो आप जानते हैं कि tan जो है, tan का उल्टा क्या होगा, cot, और इसमें क्या होते हैं, tan और cot प्लस में होंगे, बाकी वैल्यू क्या होंगे, इसमें ऋणात्मक में होंगे। फिर आगे क्या है, कोसेक होता है, सॉरी cos होता है, और cos को उल्टा जानते हैं क्या होता है, सेक होता है। तो ध्यान देंगे कि इसमें जो है ये जो वैल्यू होते हैं वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी इसमें जो पढ़ेंगे वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो देखिए इसका एक याद करने का ये तरीका क्या है इसका, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर ये आपको नहीं याद आता AST, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ए सनम तेरी कसम। तो देखिए ऐसे ए हो जाएगा, एस से सनम हो जाएगा, टी से तेरी हो जाएगा, और सी से क्या हो जाएगा, कसम हो जाएगा। तो आप इसको जो है आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं, ऐ सनम तेरी कसम। जब ये अगर आपको ये बात अगर याद है तो आप जो त्रिकोणमिति मान में क्या है, आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे आप जानते हैं कि क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है
370 डिग्री और यहाँ पे क्या होता है 360 डिग्री। ये बातें समझ में आ रही है। लेकिन इससे पहले आपको एक हम लिखेंगे नोट, ध्यान देंगे थोड़ा। 180 और 360 पर क्या होगा, तो देखिए 180 और 360 पे क्या होता है, नो चेंज, तथा और 90 डिग्री और 270 डिग्री पर क्या होता है, चेंज होगा। ये आपको दो बातें और याद में चाहिए। देखिए कैसे हम इसको जो है सोल्यूशन करते हैं, कैसे जो मान निकालते हैं। जैसे यहाँ से आपसे पूछ देगा कि साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि अगर साइन 90 में अगर कोई थीटा नहीं और कुछ अंश जोड़ दे रहे हैं तो उसका मान क्या होगा, कि अगर साइन 90 प्लस थीटा में अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा। तो ध्यान देंगे, साइन क्या लिखे हैं 90 प्लस थीटा, तो आपको ये ध्यान देना है कि 90 का घर केवल क्या है, ये वाला है। 90 का घर केवल क्या है, ये वाला है। ये था किसमें, इस वाले में। तो यहाँ पर लिखे हैं कि 90 और 270 पे क्या होगा, ये चेंजिंग होगा। तो साइन किसमें बदल जाएगा, साइन भी आपको किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा काश में। देखिए यहाँ पे लिखे हैं साइन किसमें बदल जाएगा, काश में। अब उसके बाद से इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पे जो होता है उसको लिख लेते हैं थीटा। अब ये ध्यान देना है कि जो अब साइन 90 प्लस थीटा, अब बताइए हमारी क्षमता कितनी है, 90 अंश तक की क्षमता है कि इसमें 90 अंश से नीचे होंगे तो अपने घर में रहेंगे। अगर 90 अंश अगर एबव जा रहे हैं तो दूसरे घर में क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। मतलब ये है अगर 90 में कुछ थीटा जोड़ तो किसमें जाएंगे, इस वाले में जाएंगे। और जब इस वाले में जाएंगे तो ध्यान देंगे कि इसमें आप जानते हैं कि साइन और कोसेक क्या होते हैं, केवल पॉजिटिव होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे साइन क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव था ना, साइन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, साइन इसका क्या मान हो जाएगा, cos थीटा। क्या हो जाएगा, cos थीटा। यानी कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर यही हम बात कर दें कि tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए पहली बात कि 90 है तो जाहिर सी बात है कि चेंज होगा। तो चेंज होगा तो tan किसमें बदल जाएगा, आप देख सकते हैं कि cot में बदलेगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम cot, और जो यहाँ पे थीटा था थीटा लिख लेंगे। अब ये बात आती है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आप देखिए अगर 90 में से कितने भी अंश होगा घटा दें, कितने थीटा का मान घटा दें, तो हम किस में रहेंगे, अपने ही घर में रहेंगे। मतलब अपने घर में रहेंगे तो आप जानते हैं इसमें सब वैल्यू क्या होते हैं, प्लस होते हैं। जब इसमें सब वैल्यू प्लस होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं कि इसका मान क्या हो जाएगा, cot थीटा आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए तो ये तो था आपका 90 में और किसमें, इस वाले में। तो देखिए अब आगे हम चलेंगे। साइन 180 प्लस थीटा, तो ध्यान देंगे इसको, और साइन 180 माइनस थीटा, ध्यान दीजिए। तो हम जाहिर सी बात है कितना आया 180, और यहाँ पे हम लिखें कि 180 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप साइन को साइन ही रहने दीजिए और थीटा तो यहाँ पे थीटा उतार लीजिए। अब बात आती है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आप ये देखिए साइन, अब 180 में कुछ थीटा जोड़ देंगे तो आप किस में जाएंगे, हमारा घर था ये, और प्रवेश किस में करेंगे आप 270 में। और 270 में जानते हैं कि साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। पॉजिटिव कौन कौन होता है, tan और cot होता है। तो आपका क्या है, साइन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें निगेटिव होगा। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। आप क्या कर रहे हैं, साइन 180 माइनस थीटा, तो जानते हैं 180 पे नो परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा। अब बात आती है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो आप देखिए कि 180 में साइन क्या होता है, 180 में साइन क्या होता है, इस चिन्ह के हिसाब से बदलता है, ध्यान रहे, इसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार नहीं बदलेगा। तो साइन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव तक नेगेटिव, तो होता है क्या है, पॉजिटिव। तो आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, प्लस साइन थीटा। चलिए और समझते हैं, जैसे हम कह देंगे कि tan थीटा tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो आप देखिए tan है तो 180 में जानते हैं नो चेंज, तो 180 में नो चेंज तो मतलब tan का ये tan ही रहेगा, और ये थीटा तो थीटा है, बता लीजिए। अब बात आती है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आप ये जानते हैं कि इसमें केवल दो ही प्लस होते हैं 180 में, क्योंकि 180 में सर घटेंगे तो अपने ही घर में रहेंगे, हम घटेंगे तो अपने ही घर में रहेंगे। तो
तो 180 में से कुछ घटेंगे तो इसमें है, और इसमें जब रहेंगे तो साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो tan आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। दोस्तों अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हो तो आप आसानी से जो है साइन के जो भी मान होते हैं, देखिए साइन के 90 प्लस थीटा, साइन का 90 माइनस थीटा, फिर कास का 90 प्लस थीटा और कास का 90 माइनस थीटा, फिर tan का 90 प्लस थीटा, फिर tan का 90 माइनस थीटा, फिर काट का 90 प्लस थीटा, काट का 90 माइनस थीटा, सेक का 90 प्लस थीटा और सेक का 90 माइनस थीटा, उसके बाद से कोसेक का 90 प्लस थीटा और उसके बाद से जो है कोसेक का 90 माइनस थीटा। इन सब के मान जो आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो ये तो था आपका tan में। अब चलते हैं हम थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कह दिए कोसेक में 270 प्लस थीटा 200 ये, और लिख दिए कि कोसेक 270 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, तो इसको निकालने के लिए आप देखिए 270, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें अगर कुछ थीटा अगर जोड़ रहे हैं तो इसका जाहिर सी बात है कि हम दूसरे घर में जाएंगे, ये आपको पता है। और 270 पे जानते हैं क्या होता है, 270 पे नो चेंज हो जाता है। तो कोसेक किस में चेंज होगा आपका, तो कोसेक आपका किस में चेंज होगा, सेक में। तो इसको सेक थीटा लिख लीजिए। अब बात आती है कि पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, तो अब बताइए हम जब जा रहे हैं दूसरे के घर में, तो अब जानते हैं जब दूसरे घर में जाएंगे तो उसमें कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है। क्यों, इसमें देखिए इसमें कोस और जो है सेक क्या होता है पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, मतलब कोसेक इसमें क्या होगा निगेटिव, तो माइनस क्या हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, और उसके बाद से बात आती है कोसेक 270 माइनस थीटा, तो 270 पे जानते हैं चेंज होता है, तो कोसेक किस में बदलेगा, सेक में। तो आप यहाँ पे जो है सेक लिख लीजिए और थीटा बता लीजिए। अब बात आता है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो कोसेक 270 माइनस थीटा है। अब बताइए अगर हम हमारे पास 100 रुपए है और 100 रुपए में से हम कुछ खर्च करेंगे, हम अपने ही पास रहेंगे, मतलब अपने ही घर में रहेंगे, तो 270 में से हम कुछ थीटा घटाएंगे तो हम अपने ही घर में रहेंगे, तो 270 में से थीटा घटाएंगे तो इसमें रहेंगे। तो इसमें जानते हैं कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है। इसमें केवल दो ही ऐसे मान होते हैं, tan और cot जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। इसका मतलब 270 माइनस थीटा में भी आपका क्या होगा, ये होगा, और 270 प्लस थीटा में क्या होगा, सेक थीटा होगा। तो आप यहाँ से जो है आसानी से जो है इन सबके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर ये बातें अगर आपको याद है तो आप आसानी से जो है कर सकते हैं, यहाँ से मान निकाल सकते हैं। अब जो है हम समझेंगे कि साइन 15 अंश, साइन 30 अंश और जो है साइन 45 अंश का मान जो है हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो है क्या है फार्मूले हैं, इसको थोड़ा समझिए। क्या है कि साइन ब्रैकेट में a प्लस माइनस बी बराबर होता है साइन a इंटू कास बी प्लस माइनस कास a इंटू साइन बी। मतलब क्या है कि जब साइन a प्लस बी आप वैल्यू लेंगे, यानी कि जब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी। ये किसका बन जाएगा, साइन a प्लस बी का। और जब साइन a माइनस बी का बनाएंगे तो क्या बनेगा, साइन a माइनस बी बराबर क्या होगा, साइन a इंटू कास बी माइनस कास a इंटू साइन बी। आपका इस तरह से बन जाएगा पहला फार्मूला। फिर दूसरे फार्मूले की बात करेंगे तो कास ब्रैकेट में a प्लस माइनस बी बराबर क्या होगा, कास a इंटू कास बी माइनस प्लस साइन a इंटू साइन बी। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखे हम, माइनस प्लस। इसका मतलब ये है कि जब हम कास का फार्मूला लेंगे, कास a प्लस बी प्लस माइनस बी लेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, कास a इंटू कास बी, और यहाँ पे चिन्ह क्या बनेगा माइनस। जब प्लस लेंगे तो माइनस होगा और जब माइनस लेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो आपका फार्मूला क्या होगा, कास बी माइनस प्लस साइन a इंटू साइन बी, ये हो जाएगा। फिर इसी दो बार लेंगे, एक माइनस में एक प्लस में। फिर आगे क्या करें, tan a प्लस माइनस बी और ब्रैकेट बराबर क्या होगा, tan a प्लस माइनस tan b माइनस प्लस tan a इंटू tan b। तो देखिए जब हम tan a प्लस b लेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू साइन tan b, आपका ये बनेगा। और जब यही हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे tan a माइनस b का फॉर्मूला, तो tan a माइनस tan b तब बनेगा नीचे 1 प्लस tan a इंटू tan b, आपका इस तरह से बनेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा कुछ इससे महत्वपूर्ण जो है क्या है क्वेश्चन है उसको थोड़ा सोल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, साइन 1920 इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन,
अब बताइए इसमें देखिए आपको क्या करना है कि इसमें या तो 90 डिग्री या 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री या 270 डिग्री या 360 डिग्री, इसी चारों को लेके किसी को भी लेके आप उसमें गुणा करिए, आप प्लस कर दीजिए, आपका टूट जाएगा। तो अब बताइए 1920 दिया है, यानी कि अगर हम क्या करें कि अगर हम 19 गुणे 90 गुणे, अगर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें कितने से गुणा कर दें, इसमें अगर हम 12 से गुणा कर दें तो सॉरी ये नहीं बनेगा। आप इसको तोड़िए, आपको तोड़ना है 1920 को, तोड़िए किस रूप में तोड़ेंगे, अगर 3600 है यानी 360 पे कितना कर दें, 360 में हम कितने से गुणा कर दें कि 1900 से कर जाए। तो देखिए अगर बात करें हम 360 में जो है अगर 6 से गुणा कर दें तो 0 6 6 के 36 3 36 18 3 21, कितना गया, इतना गया। तो कर लीजिए कई बार गुणा हुआ है, 6 बार। अब बताइए कितना, अब उसमें से कितना घटेगा, तो घटाइए इसमें से 1920 को घटा लीजिए, कितना जाएगा, तो 0 4 और ये कितना बचेगा 140। तो बताइए 140 वैल्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो अब दूसरे ट्राई करते हैं हम, इसका मतलब हमको क्या वाले जाना पड़ेगा, 5 बार करिए, 0 5 के 30 0 3 80 5 15 3 18, कितना आया, इतना आ गया। अब देखिए जब इतना आ गया तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 5 और कितना हम जोड़ देंगे 120 अंश, कितना जोड़ देंगे 120 अंश। तो अब देखिए अब साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, तो आप देखिए साइन किसमें 360 पे क्या होता है, नो चेंज, तो साइन का क्या आ जाएगा, साइन हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 120 अंश। और जानते हैं इसमें चिन्ह वही रहेगा, तो चिन्ह इसमें जानते हैं कि दूसरे में जा रहे हैं तो चिन्ह इसका यही रहेगा। तो अब देखिए जब साइन 120 अंश आ गया तो साइन 120 को भी तोड़ सकते हैं ना, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, साइन 90 प्लस 30 अंश, 90 प्लस 30 अंश। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा दूसरे घर में जा रहे हैं तो साइन जो है किसमें चेंज जाएगा, तो 90 प्लस थीटा में क्या होता है, चेंज होता है, तो साइन किसमें चेंज होगा, कास में। और कास अब इसमें जानते हैं जब दूसरे घर में जाएंगे तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और काश जो है 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो काश 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है ना, √3/2। और इस प्रकार से जो है आप कह सकते हैं कि साइन 1920 अंश का क्या होगा, मान होगा। चलिए इसको समझते हैं, 10 है तो 10 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 750 है, तो तोड़िए इसको, आप इसको तोड़ सकते हैं, 40 गुणे 90 गुणे कितना, तो 90 में करिए 9 6 का 54 9 7 63 9 8 72, तो 8 से गुणा कर दीजिए प्लस 30 अंश जोड़ दीजिए। अब जानते हैं कि 90 प्लस थीटा क्या होता है, 10 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो जानते हैं कि 90 प्लस थीटा चेंज होता है, तो 10 किस में चेंज होगा, काट में। और हम किस में जा रहे हैं, दूसरे के घर में, तो दूसरे घर में जाएंगे तो 10 क्या होता है, माइनस होता है, तो काट हो जाएगा। और काट 30 डिग्री, और काट 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो अब जानते हैं कि 10 30 अंश का मान क्या होता है, 10 30 अंश का मान क्या होता है। तो पहली बात देखिए, अगर ये आप मान अगर त्रिकोणमिति मान अगर जो भी वैल्यू होते हैं अगर जानना चाहते हैं तो आप हम एक वीडियो बनाए, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो को देख के जो है आप वहाँ से आसानी से जो है उसके वैल्यू को याद कर सकते हैं। चलिए थोड़ा इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं 10 90 गुणे 8 प्लस 30, और ये क्या गया, काट 30 अंश। तो अब जानते हैं, देखिए आप अगर इसको तोड़ना चाहें तो आप दूसरे रूप में भी तोड़ सकते हैं, किस रूप में, 720 के रूप में, तो 360 के रूप में तोड़ लीजिए। तो करेंगे क्या हो जाएगा, 360 गुणे 2 प्लस 30 अंश। आप इसको चेंज करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, काट 30 अंश में। और जानते हैं 360 पे क्या होता है, 360 पे नो चेंज, तो 360 पे नो चेंज, तो 360 पे नो चेंज होगा। तो आप जानते हैं 10 30 अंश का मान क्या आता है, 1/√3। आप इस तरह से जो आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों बाकी जो क्वेश्चन है उन सब का सलूशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इससे संबंधित जो है, तब तक के लिए जो आप इस वैल्यू का मान निकालिए, और आगे हम समझेंगे कि साइन 15 अंश का मान कैसे निकालेंगे,
cos 15 का मान कैसे निकालेंगे और जो है tan 15 का मान जो है कैसे निकालेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और तब तक के लिए जय हिंद।